Good morning, student. Today we are going to read our Hindi reader book, lesson number 4, जो कि हमारी एक कविता है बाल अनोखे लाल। जो ये कविता है इसमें कवि इन दो बच्चों की बात करता है और इनके जीवन के बारे में बताता है। चलो हम जानते हैं कि कवि क्या बताना चाहता है। छोटू बड़कू का जीवन है जाड़े से बेहाल, कपड़े फटे और गंदे हैं, जीवन लगता काल, दुर्दिन भोगे इसी तरह से बीत अनगिन साल। इस पैरा में कवि कहता है गद्यांश में कि जो छोटू और बड़कू हैं ये दोनों, इनका जीवन बहुत ही कठिन है। सर्दी के दिन चल रहे हैं और ये सर्दी से बहुत परेशान है क्योंकि इनके पास जो कपड़े हैं वो गंदे और फटे हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों से हम ये ही जीवन बिता रहे हैं। मतलब कि इनके बच्चों की ऐसी हालत है कि उन्हें को एक एक दिन भी एक एक साल के जैसा लग रहा है। घोंटू देखकर पेट में सोते, पथवे रात बिताए, कुत्ते बिल्ली से बनकर में नंगे ही पड़ जाते, मकड़ जाल में फंसे हैं ऐसे कौन करे पड़ताल। नहीं किस मतलब देखो इसमें कहता है कि जो ये है कई बार तो इनको भोजन भी नहीं मिलता और ये ऐसे ही पेट को घोट कर सो जाते हैं। और सोते भी कैसे हैं ये जो सड़क के किनारे रास्ते बने होते हैं उन पर ही सो जाते हैं। और जैसे कुत्ते बिल्ली कूड़े से अपना भोजन उठाते हैं ना, तो ये दोनों भी कई बार इनको इतनी कुछ नहीं मिलता और ये दोनों क्या करते हैं, जो कूड़े में बचा कुचा खाना होता है उसको ही खाकर अपना पेट भरते हैं। ऐसा जीवन हो रहा है इनका बिल्कुल। और कोई भी व्यक्ति इनकी कुछ भी पड़ताल नहीं करता, इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। नहीं किसी का मिला सहारा, है अनाथ में सारे, पूरा जीवन काला काला, तीन दिन दुखियारे, धरती बिस्तर नभ है चादर, भारत के ये बाल। अब क्या कहता है कवि इसमें कि जो ये बच्चे हैं ये दोनों अनाथ हैं और कोई भी इनको सहारा नहीं देता। ये क्या करते हैं, इनके लिए तो जो धरती है वो इनका बिस्तर है और जो बादल है वो इनकी चादर है। लेकिन ये भारत और बोलते हैं कि ऐसे हैं ये बेचारे भारत के लाल। बाल मीन्स बच्चे। शनि का रूप बनाते रहते, भिक्षा मांगा करते, प्रतिदिन गंदे कूड़े से ही आग पेट की भरते, ऋतुएं उनको बदल न पाती, रहता यही हाल। अब क्या इसमें कवि कहता है कि जो ये कवि हैं, जो ये दो बच्चे हैं, इनका ऐसे ही जीवन व्यतीत हो रहा है। और क्या कह रहा है कि ये हमेशा कपड़े गंदे पहनते हैं और इनका ऐसे ही मतलब भिक्षा मांगकर, मतलब ये मांगते हैं और मांगने से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब इनको कुछ मांगने में नहीं मिलता तो ये कूड़े से ही भोजन को या बचा कुचा खाना उठाकर अपने पेट को भरते हैं। चाहे कोई सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, इनका कोई भी ऋतु इनके मौसम को बदल नहीं पाती। जैसे कि कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि बसंत में फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, लेकिन इनके लिए कोई बसंत नहीं होती। इनके लिए चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ये बेचारे ऐसे ही सड़क के किनारे पड़ते हैं, वही फटे हुए इनके कपड़े होते हैं और वैसे ही ये मांग कर खाना खाते हैं। बचपन नशे में बीत रहा, कहते हैं वे विचार, खुले पथों पर खुली किताबें, आपस में है प्यार, पास न रहते दमड़ी उनके, पतली उनकी खाल। आगे कभी कहता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं वो फिर नशे का सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं और उनका सारा बचपन नशे में ही चला जाता है। और जैसे सड़क पर किताबें रखी हुई होती है ना,
और किताबों में आपस में ऐसा लगता है कि वो पास पास रखे हैं, बहुत प्यार से हैं। ऐसे ही ये जो गरीब बच्चे हैं इनका भी धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से प्यार बढ़ जाता है और ये नशे के इतने आदी हो जाते हैं कि ये अपना जीवन नशे में ही व्यतीत करना स्टार्ट कर देते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, सर्दी लगेगी तो क्या करेंगे? अगर इनको जो पैसे मिलेंगे फिर ये क्या करेंगे? उससे कपड़े नहीं लेंगे, उससे लेंगे ये नशे की चीज़ें, जिनको ऐसा लगेगा खाने से या पीने से इनको ऐसा लगेगा कि हमें गर्मी आ रही है, लेकिन रियलिटी में उनको गर्मी नहीं होती। और इनकी जो ये हैं भूखे पेट बच्चे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इनके शरीर पर ऐसे लगते हैं जैसे मांस तो है ही नहीं। अपराधी बनते कुसंग से, पुलिस के डंडे खाते, हवा जेल की खा खा करके जीवन व्यर्थ गवाते, श्वान से बदतर जीवन इनका बाल अनोखे लाल। आगे कवि कहता है कि अगर ये बुरी संगत में पड़ जाते हैं बच्चे तो क्या होता है, इनके पुलिस इनको डंडे मारती है और ये बड़े होकर अपराधी बन जाते हैं और इनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ बीत जाता है। हुआ विकास मानवता का, पहुंच रहा वो ग्रह पर, खोज रहा नित चांद सितारे, अरबों खरबों खोकर, पहले पर भूख मिटा दो, ऊंचा हो फिर भाल। अब क्या कहता है कवि कि ना जो देश दुनिया है वो बाहर अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके ना देश से बाहर जा रही है, दुनिया से बाहर, जैसे चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर। वो कहता है कभी कि पहले इन जो धरती पर जो बच्चे हैं भूखे, उनकी भूख तो मिटा दो। अगर आपके जो देश है उसमें से गरीबी हट जाएगी तो वो खुद ही ऊंचा हो जाएगा। आगे दिए गए वाक्यों में टिक या क्रॉस का निशान लगाइए। छोटू बड़कू का जीवन सुखी है? क्या इनका जीवन सुखी है? नहीं। उनका बचपन नशे में बीत रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। पुलिस के डंडे खाकर वे अच्छे बन जाएंगे? क्या वो पुलिस के डंडे खाकर अच्छे बन जाते हैं? नहीं, वो अपराधी बन जाते हैं। अब ये कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, हमें कविता से ये पंक्तियां पूरी करनी है। शनि का रूप बनाते रहते, भिक्षा मांगा करते, प्रतिदिन गंदे कूड़े से ही आग पेट की भरते। आगे भाषा ज्ञान विलोम शब्द। दिन, रात, साफ, गंदा, नफरत, प्यार, अविकास, विकास। पर्यायवाची शब्द लिखो, हमें इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। धरती, धरा, वसुंधरा, भूमि, चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, कपड़े, वस्त्र, चीर, अंबर, रात, रात्रि, निशा, रजनी। पर्यायवाची का शब्द का मतलब होता है कि इन सब का अर्थ सेम है, चाहे धरती बोल दो चाहे भूमि बोल दो, मतलब इनका अर्थ सेम ही है। आगे निम्नलिखित उपसर्गों के दो दो शब्द बनाए। हमें उपसर्ग दिए गए हैं, आपको पता है उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं और हमें इनसे दो दो शब्द बनाने हैं, जैसे कुरूप, कुलपति। अपमान, अपवाद। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिस्पर्धा। पाठ 4 बाल अनोखे लाल श्रुतलेख। दुर्दिन, अनगिन, मकड़जाल, पड़ताल, अनाथ, बिस्तर, भिक्षा, रीत में, व्यभिचार, श्वान। पाठ 4 बाल अनोखे लाल शब्दार्थ। जाड़े से का अर्थ होता है सर्दी से, पड़ताल जांच करना किसी चीज की, बेहाल अचेत, धरती पृथ्वी, पथ रास्ता, भिक्षा भीख, कुसंग बुरे लोगों का साथ, भाल झंडा।
पाठ 4 बाल अनोखे लाल प्रश्न उत्तर। इस कविता में किन दो बच्चों की बात की गई है और क्यों? किन दो बच्चों की बात की गई है इस कविता में? देखो, इस कविता में छोटू और बड़कू की बात की गई है। किसकी बात की गई है? छोटू और बड़कू की। क्यों की गई है? अब हम इसका आंसर देंगे। क्योंकि वो दोनों बच्चे गरीब व अनाथ हैं, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। हाँ, किस लिए की गई है? कवि उन दोनों बच्चों को बताता है कि वो गरीब भी हैं, अनाथ हैं और उनका कोई साथ नहीं देता, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उनका जीवन ऐसे ही पथ पर ही बीत जाता है। आगे, कविता के माध्यम से वास्तव में कवि क्या बताना चाहता है? कविता है जो ये, इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? कविता के माध्यम से कवि वास्तव में उन गरीब बच्चों की मनोस्थिति व लुप्त होते बचपन के बारे में बताना चाहते हैं। जो कवि है वो इस कविता के माध्यम से जो वो गरीब बच्चे हैं उनके बारे में बताता है कि उनकी क्या स्थिति होती है, कैसे वो अंदर से टूट गए हैं और जो उनका बचपन है वो कहीं खो गया है। तो कविता के माध्यम से कवि वास्तव में उन गरीब बच्चों की मनोस्थिति व लुप्त होते बचपन के बारे में बताना चाहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।